प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय वसुदेव देवकी की जय हो। जय जय यशोदा सुत की जय, नंदीर के दुलारे की जय हो। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा देवकी के 6 पुत्रों को लौटा कर लाने की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत कथा सुंदर है। जिन ज्ञान वसुदेव को श्री कृष्ण यदुराय, पुत्र देवकी के सभी दिन क्षण में लाए। प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश प्रभु की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कुरुक्षेत्र में से आने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी अपने पिता वसुदेव तथा माता देवकी को प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए गए। उन दोनों को देखकर वसुदेव जी प्रेमानंद में विहल हो उठे और बोले, हे भगवान, मैंने कुरुक्षेत्र में ऋषियों के मुख से तुम्हारी महिमा बहुत कुछ सुनी है और मैंने स्वयं तुम्हारे ऐश्वर्य पूर्ण चरित्र भी देखे हैं। इन सब से मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया है कि आप दोनों साधारण पुरुष नहीं हैं, बल्कि भगवान नारायण तथा भगवान संकर्षण हैं। मैं जानता हूँ कि आप ही इस जगत के आधार तथा निर्माता हैं। अपनी क्रीड़ा के लिए इस जगत को बनाते हैं। इस काल में तथा जिस रूप में जो कुछ भी रहता तथा होता है वह सब तुम ही हो। आप ही प्रकृति रूपी भोग्य तथा पुरुष रूप से भोगता है और इन दोनों से परे रहकर इन दोनों के न्यायिक अति शासक हैं। प्राण तथा जीव हो, यह चेतन अचेतन सब तुम ही हो। तुम स्वतंत्र हो, यह संपूर्ण गृह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि सब तुम ही हो। तुम ही परावाणी पश्यंती मध्यमा तथा निर्देश करने वाले पग बैखरी वाणी सब तुम ही हो। तुम ही अधिष्ठात्र देवता हो। तुम समस्त भूत अहंकार इंद्रिय तन बुद्धि आदि हो। तुम स्वयं प्रकाश परम ब्रह्मा हो तथा जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत तथा अखंड हो। परमात्मा ने मुझे बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर दिया है, किंतु तुम्हारी माया के वश में होकर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और मैंने तुम्हें पुत्र समझा, यहाँ तक कि मेरी समस्त आयु भी समाप्त हो गई। यह मैं भली प्रकार जानता हूँ कि तुम दोनों संपूर्ण जगत के प्राणियों के स्वामी हो, मेरे पुत्र नहीं हो। इस पृथ्वी के पापी राजाओं का नाश करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। यह बात तुमने स्वयं मुझसे कही थी। इसलिए हे परमात्मा, अब मैं तुम्हारी शरण हूँ। अब मुझे इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से बचाओ। हे प्रभु, तुमने जन्म के समय मुझसे यह कहा था कि मैं अजन्मा हूँ, किंतु फिर भी मैं धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी योग माया को कौन जान सकता है। मैं सभी के मुख से तुम्हारा ही यश सुनता रहता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र वसुदेव जी को इस भांति ज्ञान संपन्न देखकर मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, हे पिताजी, आपने मुझे लक्ष्य बनाकर यह जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, यह सब कुछ सत्य है। मैं बलराम तथा आप लोग सारी द्वारिका तथा संपूर्ण चराचर जगत यह सबका सब ब्रह्म स्वरूप ही है। हे पिताजी, यह आत्मा एक है, किंतु यह अपने में गुणों की सृष्टि रचकर उन गुणों के द्वारा निर्मित पंचभूतों में अनेक रूप धारण कर लेता है।
यह एक होते हुए भी अनेक बन जाता है। यह स्वयं प्रकाश होते हुए भी दिव्य, अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से अलग नित्य होने पर भी, अनित्य तथा निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होने लगता है। जिस भांति एक ही सोने से अनेक आभूषण बनने पर अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं, किंतु हैं सब वास्तव में सोना ही, उसी भांति आत्मा भी उपाधियों के भेद से अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार समझो कि सूर्य की धूप में अनेक जल भरे हुए बर्तन रखे जावें तो उन सब में अलग अलग सूर्य की परछाई दृष्टि आने लगती है। वास्तव में सूर्य तो एक ही है, उसके रूप उनमें अनेक दृष्टि आने लगे। इसलिए आपका यह कथन सत्य है कि सारा जगत मेरा ही रूप है। मैं एक होते हुए भी अनेक रूपों में दृष्टि आता हूँ। इसलिए तुम अपनी नानात्व बुद्धि अति अनेक प्रकार के प्राणियों में भेदभाव त्याग कर केवल मुझी को सबका रूप समझो। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे गुंड वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने सब में भेदभाव को त्याग दिया और उन्हीं परमात्मा का रूप सब में समझकर आनंद में मग्न हो गए और वाणी से मौन होकर शांत हो गए। ये परीक्षित, उस समय वहाँ देवकी जी विराजमान थे। उन्होंने भगवान कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी से कहा, हे प्रभु, आप दोनों साक्षात भगवान हैं और आप दोनों ने अपने मरे हुए गुरु पुत्र को लाकर उन्हें दे दिया था। मुझे अपने पुत्रों के कारण जो कंस ने मार दिए थे, अब तक बड़ी पीड़ा सता रही है। कृपा कर मेरे उन बच्चों को ला दीजिए। देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले और बलराम जी अपनी योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में गए। वहाँ पर दैत्यराज बलि राज करते थे। उन्हें देखते ही परमानंद में मग्न हो गए। उन्होंने झट उठकर उनके चरण में प्रणाम किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके उन दोनों महापुरुषों की विधिवत पूजा की। उनके चरण पखार कर अपने परिवार सहित सिर पर धरा कर तत्पश्चात दैत्यराज बलि ने बहुमूल्य रत्न वस्त्र आभूषण, चंदन, धूप, दीप, श्रेष्ठ भोजन तथा तांबूल आदि से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि बार बार उनके चरणों को अपने मस्तक पर रख कर आनंदित होने लगे और उनकी अनेक भांति से स्तुति करने लगे। तब भगवान कृष्ण बोले, हे दैत्यराज, स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्म के पुत्र मरीच की पत्नी उषा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए ललायित हैं, तब वे उनका परिहास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम असुर हो जाओ। तत्पश्चात उन्होंने हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब उन 6 को मेरी योग माया ने देवकी के गर्भ में रख दिया था, किंतु उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उनकी हत्या कर दी। हे बलि, हम उन्हीं पुत्रों को लेने यहाँ आए हैं। वे अब अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे और मेरा स्पर्श पाते ही अपने लोक को चले जाएंगे। हे परीक्षित, इतना कहकर भगवान कृष्ण चुप हो गए। बलि ने उन 6 पुत्रों को लाकर भगवान कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी को दे दिया। उन 6 के नाम समर, उद्गिथ, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत तथा घृणी थे। माता देवकी अपने पुत्रों को देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके स्तनों से दूध की धार बहने लगी। उस अमृतमय दूध को पीकर उन 6 पुत्रों की मुक्ति हो गई और वे दोनों देवता रूप में होकर अपने लोक को चले गए। यह देखकर देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मरे हुए पुत्र लौट भी आए और चले भी गए। यह अवश्य ही कृष्ण की कोई लीला है। यह निश्चय करके वे शांत हो गई। सुत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान कृष्णचंद्र जी की सभी लीलाएं अमृतमयी तथा परमानंद देने वाली है। जो इनका श्रवण तथा कीर्तन करता तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी भगवान में भक्ति हो जाती है और उन्हें अन्यास ही प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की जय हो। जय जय गोपी कृष्ण की जय हो। जय जय वसुदेव देव की नंदन भगवान वासुदेव की जय हो।